दोस्तों, आप एक सरकारी अफ़सर हो या एक प्राइवेट जॉब करते हो, आप आपकी सैलरी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। आपको पता चले कि आपकी सैलरी आने में कुछ ही टाइम बाकी है और कुछ ही टाइम बाकी है, अब थोड़े दिनों में आपकी सैलरी आ भी जाती है और आपको पता चले कि आपकी आधी सैलरी किसी और को दे दी पहले ही काट के, तो आपको कैसा लगेगा? होगा या ना शौक? तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसे जजमेंट की बात बताऊंगा जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है। तो एंड तक देखना, जहां एक पति को बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ा है। तो एंड तक देखना इस वीडियो को, क्या है माजरा, पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्या है जजमेंट डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल लो बाय आशु को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में होता क्या है, और ये स्टोरी, ये एक जजमेंट है। तो इस केस में क्या होता है, दो पति पत्नी रहते हैं। अब वो क्या सेपरेट रहते 2022 से, अलग रह रहते वो। उनका कोई टेंशन वेंशन चल रही है कि जैसे पति पत्नी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में होता है वो वाली। अब होता क्या है, उनकी एक 4 साल की बच्ची रहती है। अब जैसे पत्नी केस करती है, पत्नी केस तो करती है आपको ऑब्वियसली। तो 2024 में जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, वो इंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर दे देती है। अब वो ऐसे जमा होता रहता है, जमा होता रहता है, जमा होता रहता है। ये जो केस है वो हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। अब इस केस में होता क्या है, फिक्स क्या रहता है, इस केस में हस्बैंड है ना, पैसे नहीं देता इंट्री मेंटेनेंस से ही, पैसे नहीं देता बार बार, जब ये प्रोसीडिंग के दौरान भी पैसे नहीं देता, तो उसका एरियर्स मिला के और बाकी का ड्यू मिला के 2.5 लाख हो जाता है। 2.5 लाख बकाया चलता रहता है। तो ऑनरेबल कोर्ट आस्क करती है, उससे पूछती है कि आप ये जमा कराओगे ये पेमेंट, तो वो मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है। अब उसकी जो हस्बैंड की जो सैलरी रहती है वो 50,000 रहती है मंथली, वो कोई जॉब करता है ना, तो 50,000 रहती है। अब ऑनरेबल कोर्ट का आदेश क्या था, ऑनरेबल कोर्ट बोलती है, ऑब्जर्व करती है, जो हस्बैंड था वो बहुत सालों से, मतलब लोअर कोर्ट के टाइम से ही मेंटेनेंस नहीं दे रहा, कोर्ट की नाफरमानी कर रहा है, कोर्ट का कहना नहीं मान रहा, ना बच्ची का ख्याल रख रहा, ना पत्नी को मेंटेनेंस दे रहा और ना वो दे रहा, और कोर्ट को सीरियसली ले रहा। तो ऑनरेबल कोर्ट फैसला देती है कि इसका जो डायरेक्टली जो सैलरी मिलती है ना, डायरेक्ट ने जो बैंक में आती है इसकी सैलरी 50,000, उसमें से 25,000 कट के बैंक डायरेक्ट पत्नी के अकाउंट में भी जाए, ट्रांसफ़र करे। अब इतना स्ट्रिक्ट ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट क्यों देती है, तो इसकी वजह डिटेल में समझते हैं, ऐसा क्यों करती है और कोर्ट के पास पावर है क्या ऐसा करने की। अगर आप पूछे क्या कोर्ट ऐसा कर सकती है, तो हाँ, ऑनरेबल कोर्ट बिल्कुल ऐसा कर सकती है। क्योंकि रीज़न देखो, मेंटेनेंस होता है सीआरपीसी और बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इनमें क्या पेंड प्रावधान है। अगर कोई भी पत्नी अलग रह रही है अपने पति से, बच्चा अलग रह रहा है, माता पिता अलग रह रहे, तो उसका मेंटेन करना हस्बैंड की, बेटे की, इनकी जिम्मेदारी है। तो कई केसेस में ऐसा होता है, हस्बैंड ही ज़्यादातर केसेस में होता है, कई केसेस में पत्नी को भी मेंटेनेंस देना पड़ जाता है। अब इसको इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट्स क्या कर सकती है, इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट कर सकती है, सैलरी अटैच कर सकती है, प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है, आपके खिलाफ वारंट जारी कर सकती है, इशू वारंट कर सकती है, और आपका जो आपको जेल भी भेज सकती है। और इसका एग्जीक्यूशन होता है सीपीसी में। यहाँ तक आपको बेसिक नॉलेज समझ गया आ गई होगी। अब ऑनरेबल कोर्ट ने ये फैसला क्यों करा, इतना स्ट्रिक्ट ऑर्डर क्यों किया, इसके 50,000 तो कमाते ही है और आधी सैलरी वो कट के डायरेक्ट बिना उसकी परमिशन से पहले ही पत्नी को अपने आप पहुँच जाएगी। देखो, इसमें इस केस में हस्बैंड की गलती रहती है। हस्बैंड कोर्ट के ऑर्डर को, जैसे आपको मेंटेनेंस करा तो आप अपील कर सकते हो, आप जाके आप एप्लीकेशन लगा के रिक्वेस्ट कर सकते हो कि कम करो कम करो। आप दे ही नहीं रहे, पैसे ही नहीं दे रहे, तो ऐसा थोड़ी चलता है, मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा। तो हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं देता तो इसलिए उसकी डायरेक्ट कट के चल जाती है। अब ऑनरेबल कोर्ट का इन मुख्य कारण बताया ऑनरेबल कोर्ट ने, उनमें सबसे पहला कारण क्या था, चाइल्ड वेलफेयर। देखो, सबसे बड़ी बात जैसे कि मैंने बताया, उसकी 4 साल की बच्चा था उसका। अब 4 साल का बच्चा रहता, एक तो उसको फादर से दूर है, उसको सही से अपब्रिंगिंग नहीं हो रही, केवल सिंगल मदर अपब्रिंगिंग नहीं कर सकती अच्छे से। अब उसको कुछ उसके लिए इतनी सी उम्र में तो बच्चे को खिलौने भी चाहिए, घूमने भी जाना है, पिकनिक पे भी जाना है, बहुत सारी वेरियस नीड्स होती है।
तो वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, सिंगल मदर हैंडल ही नहीं कर पा रही थी। फादर था वो अपनी बेटी से मिलने ही नहीं जा रहा था। और इसके बाद दूसरा क्या था, हस्बैंड कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा था। देखो सबसे बड़ी बात, अब बेटी से भी मत मिलना हो, बट ऑनरेबल कोर्ट्स का ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा था। देखो दोस्तों, जुडिशरी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जुडिशरी को, कोर्टों को, अदालतों को, इंसान को हल्के में लेना ही नहीं चाहिए। अदालत बहुत कुछ कर सकती है और अदालत हमेशा रिफॉर्मल अप्रोच ही अपनाती है जिससे सॉल्यूशन हो सके। ऐसा नहीं स्ट्रिक्ट अप्रोच नहीं अपनाती ज़्यादातर। ऐसे अप्रोच ज़्यादातर आपके खिलाफ नोटिस ही जारी करती है, आपको पहले चेतावनी देती है, पहले ये बताती है, कई मौक़ों पर आप अरेस्ट भी हो जाते हो। ये तो सिर्फ डिडक्शन ही है, डिडक्शन के साथ अरेस्ट भी हो जाते हो, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट्स का ऑर्डर फॉलो नहीं करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। उसकी बात अगली वीडियो में करेंगे। तो हस्बैंड को वो ऑर्डर फॉलो नहीं करता, इंट्रीम मेंटेनेंस भी नहीं दिया। देखो इंट्रीम मेंटेनेंस, और वो ट्रेवल भी नहीं दे रहा था उनको, मेडिसिन, ट्रेवल्स के इनके जो कोर्ट का खर्चा आने जाने का, वकील की फीस, ये तक नहीं दे रहा था जो पत्नी की लग रही थी, और एरियर्स भी नहीं जमा कराए। अब कोर्ट के पास पावर है, अगर पार्टी फॉलो नहीं करती कोर्ट के रूल्स, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट सैलरी अटैचमेंट कर सकती है, बैंक अटैचमेंट कर सकती है, और जेल भी भेज सकती है। और एक क्वेश्चन, क्या कोर्ट का जो 50,000 से 25,000 सैलरी देना, पत्नी को दिलवाना सही था, करेक्ट का? आधी सैलरी, एक इतना बड़ा अमाउंट है एक हस्बैंड के लिए, उसकी आधी सैलरी पूरी सही था? तो ये एक डिबेट वाला इशू है वैसे तो, बट एक जनरल जो प्रिंसिपल जो इंडियन कोर्ट्स होते हैं अपने यहाँ के, जो वो कोर्ट मेंटेनेंस बांधते हैं हस्बैंड की कैपेसिटी के अनुसार, यानी आमतौर पे 25% मेंटेनेंस देते हैं एक्चुअल सैलरी का। रेयर केसेस में 50%, जैसे ये एक लौता केस है। उस पर फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या देखते हैं वो फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स देखते हैं? हस्बैंड इनकम देखते हैं, वाइफ इनकम देखते हैं, चाइल्ड एक्सपेंसेस देखते हैं, लाइफ स्टाइल देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, और सिटी कॉस्ट देखते हैं। तो इस कोर्ट में इतना जो ऑनरेबल कोर्ट ने डिसाइड करा, वो चाइल्ड के वेलफेयर के लिए इतना अमाउंट अलाउ करा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमें बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ देखो दोस्तों, इस केस से हमें ये सीख मिलती है कि ऑनरेबल कोर्ट्स की बात माननी चाहिए, कोर्ट्स के ऑर्डर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए। जैसे आपकी 50% है तो इतने स्ट्रिक्ट ऑर्डर भी दे सकती है ऑनरेबल कोर्ट्स। तो आज की वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।